सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज में। विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं। आपसे गठबंधन की बात करते हैं और आपकी तरफ से अधिकृत बयान आता है कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। वहीं संजय सिंह ट्वीट करते हैं कि इस तरह का झूठा प्रचार करके यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मायावती द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत को लेकर कहा कि यह अवसरवादी राजनीति का एक चेहरा है। चुनाव आते ही कभी उनका सम्मेलन ना धरती का पता है, ना आसमान का, न जनता की समस्याओं पर कभी संघर्ष करना, न किसानों की बात करना। बंद कमरे में एसी में बैठकर ट्विटर और सोशल मीडिया पर राजनीति करती हैं। क्या मायावती कभी धरती पर उतरी हैं? कभी माटी पर उतरकर गांव में जाकर दलित परिवारों से मिली कि वह कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है? ये ऐसे नेता हैं जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इतिहास हो गए हैं। वहीं आगरा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर कहा कि बीजेपी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माफ़ करती है। वहीं जब सपा की सरकार बनती है तो वो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का फैसला करते हैं। बीजेपी और सपा में यह सबसे बड़ा फ़र्क है। उसी का नमूना आगरा में देखने को मिला। चुनाव आ रहा है, जनता फैसला करने के साथ ही बेनकाब करेगी। हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होती है तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करते हैं। 36,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव की सरकार फैसला करती है कि आतंकवादियों के ऊपर से हम मुकदमा वापस कर रहे हैं। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। उसी का एक नमूना आगरा की धरती पर परसों दिखाई दिया। और सारी बातों का जवाब जनता देगी। अब तो चुनाव आ रहा है, जनता जनार्दन है, जनता की अदालत सबसे बड़ी है। उनके बीच में जाएंगे और इन लोगों को बेनकाब करने का हम लोग काम करेंगे। ये अवसरवादी राजनीति का एक चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव आ रहा है, हमें सरकार बनानी है, हमें चुनाव में जाना है, तो हम कभी इसका सम्मेलन करेंगे, हम कभी उसका सम्मेलन करेंगे। न धरती का पता, न आसमान का पता, न जनता की समस्याओं पर कभी संघर्ष करना है, न किसान की कभी कोई बात करना है। बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर राजनीति करना है। कभी मायावती जी धरती पर उतरी हैं? जरा एक आंदोलन हमको बता दीजिए। कभी माटी पर उतर कर जरा किसी गांव में जाकर जरा देखें दलित परिवार के लोग हमारे कैसे रहते हैं, उनका कैसे जीवन चल रहा है। अब ये सब नाम लेने, ये इतिहास हो गए। दरअसल ये सारे के सारे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे हम राजनीति में सिर्फ जिंदा रहें, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता ने फैसला कर दिया है ऐसे लोगों को घर बिठाना है ना। और मोदी जी के फरेब और झूठ की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। अभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन तय हो रहा है, हम मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान आता है कि हमारी ऐसी कोई बात उनसे नहीं चल रही है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे ट्वीट करते हैं कि इस तरह का झूठा प्रचार करके कुछ नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जिनके पास न कोई सिद्धांत है, न कोई जबान है, न कोई सोच है, न कोई विचार है, और निरंतर अपने समाज को धोखा देना ही जिसका काम है। ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाए